सैंडल रखी हुई थी ब्लैक वाली, साथ इसके ये सैंडल और साथ इसके ब्लैक दुपट्टा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और भी लोग के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है 9वीं मुहर्रम है और आज हम जाएंगे नाना घर पे। जब से हम छोटे थे तब से मतलब यही रूटीन हमारी होती है मुहर्रम में। 7 मुहर्रम को जाते थे, 8 को जाते थे, 9 को जाते थे, 10 को जाते थे, क्योंकि जब से मतलब हम छोटे मैं यही देखते आई हूँ कि नानो वगैरह नानो न्याज करती थी और नानों के साथ हम लोग ना पूरे मोहल्ले में बहन भाई बांटने जाते होते थे। अब नानों की मुझे कुछ भी ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा याद आती है ईद वगैरह पे, मुहर्रम वगैरह पे, क्योंकि नानों के साथ मैं स्पेशली जाती थी। नानों मुझे मीना कुमारी कहती थी। तो अब मतलब नानों को अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम दे। अब मतलब मामू वगैरह खाला वगैरह, लेकिन फिर भी नानों का घर है और हमेशा वो नानों का घर ही रहेगा। अभी हम लोग मतलब मैंने बस बाल बाल कंघी करूँगी और जाऊँगी। आज 9 मुहर्रम है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा। व्लॉग शुरू करते हैं। तो यार गाइस, यहाँ पे अब मैं अपने बाल कंघी करूंगी। बाल कंघी करने के साथ थोड़ी बातें करूंगी आप लोगों के साथ। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरी एंड तक देखना। मेरे ग्रीन टी पी पी के मैंने वेट कम करने के चक्करों में अपने सारी गर्दन खराब कर ली, इतने दाने बन गए। कोई कहता है आपको चिकन पॉक्स हो गया, कोई कहता है आपको एलर्जी हो गया, कोई कहता है आपको फंगस हो गया, पता नहीं इतने सारे डेली के कमेंट में पढ़ती हूँ और मैं हंस रही होती हूँ, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ गर्मी दाने और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर से जब मैं मतलब जितने मुंह उतनी बातें, रोज के इतने मुझे मशवरे मिले, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कोई मुझे कहता है ये वाला ट्रीटमेंट करवा, कोई कह रहा है ये वाला ट्रीटमेंट करवा, कोई कह रहा है कुछ। यार ये सिर्फ नॉर्मली गर्मी दाने हैं, गर्मी की वजह से मुझे बने हैं, क्योंकि मेरे घर में अभी एसी नहीं है, इस वजह से ये मुझे दाने बन गए और कुछ भी नहीं है। मैं हिजाब वेयर करती हूँ, उसके अलावा मैं अबाया पहनती हूँ, उसके अलावा मैं कभी कभार बाल भी खोल के वीडियोस बनाती हूँ, तो इस वजह से ये दाने बने हैं और कुछ भी नहीं है। एक टाइम में मैं खुद इतना डर गई थी, मुझे लगा कि वाकई यार ये नॉर्मल नहीं है, पता नहीं ये क्या है। लेकिन जब से मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये काफ़ी जल्दी सही हो जाएंगे। लेकिन आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा डराते हो यार, ऐसे नहीं करते। मतलब आप लोग को क्या मतलब, एक चीज़ को इतना क्यों आप लोग, कोई कहता है लव बाइट है, कोई कहता है पता नहीं मच्छर ने काटे, इतने इतनी बातें करते हो ना आप लोग, क्या कहे बंदा आप लोगों
गाइस इतने गीले बाल हुए थे, गीले बाल गर्मियों में गीले बाल जहर लगते हैं, बाल खुले हुए तो बहुत ही बुरे लगते हैं। इस वजह से अपने बालों को ड्राई कर लेते, मुझे अपना हेयर ड्राई याद आ गया जो कहीं मैं छोड़ आई थी, मैं भूल आई थी। अभी मुझे हेयर ड्राई बहुत याद आता है, कुछ चीज़ें याद आती है लेकिन अब सब कुछ बदल चुका लाइफ में, तो इसलिए मिट्टी पाओ। इसको यार ये हेयर ड्राई का ये मसला मैंने दराज से ऑर्डर किया था, इसका ये मसला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर जो होती है ना इसकी हवा हेयर ड्राई की गर्म है, दूसरे वाला जो होता है उसमें जो ठंडी हवा आती है सबके बाल ही जलते हैं। इसका फ़ायदा होता है, इस वाले को फ़ायदा नहीं होता। इससे मैं बाल बहुत दर्द दर्द के अपने बाल ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बालों को बिल्कुल ठीक करना चाहती हूँ, जो ये हो नहीं रहे। मैं बहुत सारे तजर्बे करती रहती हूँ, जिनको इंशाल्लाह एक दिन मैं ठीक कर लूँगी। मैं थोड़ी थोड़ी इनको ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं बाहर पहनूँगी और जाऊँगी। गाइस आज मैं ऐसे जाऊंगी क्योंकि मेरे मुंह पे इतने गर्मी दाने हैं, तो इस वजह से मैं हिजाब वो अबाया नहीं पहनूंगी। जा रहे हैं, चलो बार बार बच्चे खाते ही रहते हैं। एक छिपकली का बच्चा है। हाँ जी, फिर रस्ते से बच्चे मिलते जान के ना जूस लेंदे जावांगे, फिर रक्षा करा लांगे। रक्षस तो नहीं ना खलो खलो के बस ठीक। यहाँ से ये बच्चों से चीजें ली और मैंने सोचा जूस बांट दूं, क्योंकि यार मैंने सोचा हुआ था, कल से सोचा था, लेकिन कल चीजें इतनी ज्यादा कल तो बांटे नहीं गए, तो मैंने कहा आज जाते हुए जूस बांट देते हैं। इसलिए जो लोग भी आए थे उनको जूस बांट रहे थे। रेंट पे तो इतना रश पड़ गया था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब बच्चे जब बांटती कोई चीज बांट रहे हो तो इतने ज्यादा खुश होते हैं, उनके फेस पे स्माइल देख के ना बंदा सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे थे, दो दो तीन तीन जूस, मतलब एंज हो गया कि अन्नी पा दे नहीं अन्ना ने। मुझे तो फिर गुस्सा आने लगा था, मैंने वीडियो बंद की। मैंने कहा क्या हो गया आप लोगों को ऐसे, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, मतलब क्या बिहेव है गाइस ये। उसके बाद अब हम लोग जाके शेक पियेंगे, क्योंकि जूस बांट दिया अपने लिए, मैंने बचाया नहीं। अब शेक पीऊंगी ताकि थोड़ा सा मुझे मेरे डेले खुले, मेरे डेले बाहर आ गए थे यार। अब यहाँ पे शेक पीऊंगी, शेक पीने के बाद हम लोग जाएंगे। रिक्शा ही नहीं मिल रहा था, रिक्शा मिलने में इतना टाइम।
यहाँ पर हम लोग नानू के घर पहुँचने वाले थे, पास ही थे। यहाँ पे हम लोग गली में आए। गली में आने के बाद हम लोगों ने जो मतलब काफ़ी देर हो गई थी। हम लोगों ने सोचा था हम 12 बजे पहुँचेंगे, लेकिन अभी 3 बज रहे थे। 3 बजे अंदर में सबसे मिले। उसके बाद कैट जो थी वो भी रास्ते में बैठी हुई थी। और ये बड़े हुए मैं जो मिट्टी के बर्तन हैं, इनको मुझे नहीं समझ आती, कुछ ये ठुठियाँ इनको क्या कहते हैं गाइस। देखिए रखी हुई थी अभी, क्योंकि अब हम लोग बांटेंगे। सुबह से मतलब नाश्ते किया हुआ था, भूख से बुरा हाल हुआ था, इसलिए हम लोगों ने पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग बांटेंगे, ये न्याज की चीज़ें। उसके बाद चावल निकाल रहे थे, मतलब मेरी खाला जो है चावल निकाल रही थी और आदि ने चावल पकड़े हुए थे। अब हम मैं वीडियो बनाई थी, अब हम लोग रूम में लेके जाएंगे, रूम में लेके जाएंगे। यहाँ पर चावल निकाले और चावल निकालने के बाद चावल खाने लगे। लेकिन अभी जो दूसरे काम भी पड़े हुए थे, तो सबसे पहले ये बर्तन, ये वाले जो मिट्टी के बर्तन थे, इनको वॉश करना था। उसके बाद इनमें खीर वगैरह निकालेंगे, तो अब पहले इनको वॉश कर लेते। अब ये खीर वगैरह सारा सामान हम लोगों ने सबने मिल के अंदर कमरे में रखा। और उसके बाद अब बर्तनों में खीर निकालेंगे। हम सब मिल के काम कर रहे थे और बर्तनों में अब खीर निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद यहाँ सारा काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी इनमें पानी हमें भरना था। पानी डालेंगे इसमें और उसके बाद हम लोग आवाज़ लगाएंगे सब। उसके बाद हम लोग आगे चावल की तरफ, चावल जो दे गया वो उसके चावल तक सेम करने हैं। तो अब इनको हम लोग निकालेंगे और अलग अलग प्लेट में सेपरेट कर लेंगे।
अब यहाँ बच्चों को बांट आए थे हम लोग, और कुछ हम लोगों ने अपने लिए साइड पे रख लिए थे। अब जो है अभी हम लोग जो बच गए थे उनको बांटेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे बांटने के लिए, क्योंकि चीज कुछ घरों में तकसीम करेंगे, उनके लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। और ये चावल हैं जो बच गए थे वो गली के बच्चों को दोबारा हम लोग बांटने आ गए। मैं, मेरे मामू और मेरी खाला, हम लोग सब मिलके बांट रहे थे। डरा रहे बत का आ गया। सारा नहीं लग रही है, सारा नहीं लग रही। गाइस ये फ्राइज चाहिए मुझे, अंडे वाला बर्गर खाना। यहाँ पे अब ये बच्चियां बना रहे हैं फ्राइज। गाइस आलू वाली चिप्स खा लो। ये शायद खा रही हूँ मैं, तो ये वो पसंद मामा का ये वाला अब हम लोग जा रहे हैं घर वापसी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, पाई नहीं है। हाय बच्चे, बच्चों की सही मौज है। चंगा लगा क्यों? तानू नहीं लगा क्यों? बना देना सारे मानू भी चंगा लगा। अब यहाँ से हमें बस रिक्शा करवाना था, रिक्शा करवाएंगे और घर वापसी।
हम लोग घर पहुंच गए। मैंने दुपट्टा वगैरह उतार के साइड पे रखा है क्योंकि मेरी गर्दन को गाइस यार मेरे साथ एक हैंड हो गया। मैं गई क्या, मेरी बतखें भी बेच दी गई हैं। मेरी बतखें सेल हो चुकी हैं। हाँ गाइस मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरी बतखें जो थी पापा ने सेल कर दी। हम लोग नानू घर गए तो मैं घर आके देखो तो मेरी बतखें सेल कर दी हुई थी। यानी यार गाइस मेरे पास वही तो बची थी, अब वो भी चली गई है। खैर क्या कह सकती हूँ। मेरा ये वाला भी लोग अब यहाँ पर मैं एंड करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी और अपनी बतखों को अफसोस ना होंगी। मेरा भी लोग कैसे लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाय बाय।